आर्यन की मौत के बाद अनुपमा ने मुंबई जाकर अपनी एक नई पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में जब ड्रग्स की अधिक मात्रा लेने के कारण आर्यन की मौत हो जाती है तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम अनुपमा पर लगता है। सभी घर वालों को लगता है कि अनुपमा को यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि आर्यन नशे की लत में फंसा हुआ है। इसी कारण अनुपमा पर सबका भरोसा टूट जाता है और कोठारी परिवार के हर सदस्य का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। उसकी दोनों बेटियां राही और माही भी उससे नाराज हो जाती हैं। हर कोई उसे दोषी ठहराने लगता है, जिससे अनुपमा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इस सदमे और अपमान के बीच अनुपमा एक कठिन फैसला लेती है। वह हमेशा के लिए घर छोड़ देती है और अकेले मुंबई चली जाती है। मुंबई जाकर उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिना किसी सहारे के अकेले ही उसे काम ढूंढना पड़ता है। लेकिन हार न मानने वाली अनुपमा एक छोटे से घर में रहकर डांस क्लासेस शुरू करती है। वह बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे उसका गुजारा चलने लगता है। मगर यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। अनुपमा अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ एक डांस टीचर नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ी डांसर बन जाती है। उसका नाम मुंबई के कोने कोने में फैलने लगता है। अब अनुपमा सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि कठोर भी बन चुकी होती है। उसे अपने पुराने रिश्ते नाते, पुराना घर और परिवार से अब कोई लगाव नहीं रह जाता। उसे लगता है कि जिसने सच्चाई में उसका साथ नहीं दिया, उस परिवार के पास लौटने का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी बीच राही की जिंदगी भी मुश्किलों से घिर जाती है। उसे लगता है कि एक बार फिर उसकी मम्मी ने उसे अकेला छोड़ दिया। राही के दिल में अनुपमा के लिए बहुत गुस्सा और दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेटी के मन में आज भी माँ के लिए प्यार छुपा हुआ है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यह सवाल उठता है, क्या अनुपमा को अपने परिवार के पास लौटना चाहिए? क्या राही और माही कभी अपनी माँ को माफ़ कर पाएंगी? क्या एक माँ जो टूट चुकी है फिर से अपने बच्चों के लिए वापस लौटेगी, या वह अपनी नई पहचान को ही अपनी नई दुनिया बना लेगी?